हो गया। वो चेक करेगा एक बार। हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार बताएंगे जरा। राम राम भैया, राम राम। कैसे हैं आप सभी? सब कुछ क्लियर है? चंगे हो तुसी? चलो चलो, तो सभी बच्चों को बुला लेते हैं। पहले 1 मिनट वेट कर लेते हैं। 1 मिनट तक सभी बच्चे आ जाएंगे। भाई, सबसे बड़ी बात ये कि हमारी क्लास में टाइम पे शुरू होनी चाहिए। मेन बात ये है ना बच्चों? हम टाइम के बड़े पाबंद रहने चाहिए। आप हो या कोई भी हो, अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं, मान लो आपके इंतजार में कोई बैठा है, और मान लो मैं 10 मिनट लेट क्लास में आऊं, तुम मेरा इंतजार करो, वो अच्छा नहीं लगता ना यार। क्यों भाई इजहार हुसैन भाई? सही बोले कि नहीं? आपने देखा होगा बाजी बाजी की 10-10 मिनट की क्लास लेट शुरू होती है, 15-15 मिनट लेट शुरू होती है। वो मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, कल मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट खेल कराया था, और खेल था बेटा ओलंपिक खेल। क्या आप लोगों से अगर ओलंपिक खेल को लेकर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप रुकेगा तो नहीं? ओलंपिक खेलों को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आता तो अब आपका रुकेगा तो नहीं? बोले यस या नो। नहीं रुकेगा ना? करोगे ना अच्छे से? चलो, तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में जो होंगे वो होंगे कॉमनवेल्थ गेम। क्या होंगे बच्चों? कॉमनवेल्थ गेम। क्योंकि स्टैटिक जीके आजकल डिपेंड ज्यादा हो रही है स्पोर्ट्स कोटे पर, तो हमें स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा। बच्चों, मैं 3 सवाल आपसे पूछूंगा, और वो 3 सवाल अगर आपने सही बताए तो मैं समझूंगा आपके ओलंपिक बिल्कुल क्लियर है। वो पहला सवाल, ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसमें कुल कितने रिंग होते हैं? उसमें कुल कितने रिंग होते हैं? तो जसविंदर कौर मेरी छोटी गुड़िया, आपका बिल्कुल ठीक जवाब है, क्योंकि मैं उसी बच्चे का नाम लूंगा जो सबसे पहले जवाब देगा। बच्चों, उसमें होते हैं 5। आप उसमें बताइएगा मुझे, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें आज तक कभी भी कॉमनवेल्थ गेमों का, सॉरी, ओलंपिक गेमों को कभी भी नहीं रखा गया है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें आज तक कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? तो यहां पर जवाब जो सबसे पहले दिया है वो दिया काव्या कुमारी ने। आपका आंसर अफ्रीका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद, प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे बेटा? प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? सबका गलत है अभी तक, जसविंदर का, कमलेश का, सबका गलत है दोस्तों। वो शुरू हुए थे यहां पर, रविंद्र धवन का बिल्कुल ठीक है, 776 ईसा पूर्व। आपको बताई थी ये बात या नहीं बताई? सच बताओ ईमानदारी से। कल आपको ये पढ़ाया गया था नहीं कि जो आपके प्राचीन ओलंपिक खेल थे उनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व, यानी कि जब ईसा मसीह को जन्म लेने में 776 साल का समय था, तब हमारे देश में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराया गया था। आप याद ही नहीं करते हो? हमने पढ़ाया, आप लोगों ने कल तो याद किया। बेटा, वो पढ़ना और पढ़ाना बेकार है जो आज पढ़ा और वो हमें कल याद ना रहा।
अगर मैं आपसे पूछूं मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो ये बच्चा बच्चा बता देगा। सर मॉडर्न ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी, बताओ जरा कब हुई थी। सर कल आपको बताया गया था कि यूनान की राजधानी एथेंस में पहली बार सन 1896 में 1896 में पहला ओलंपिक गेम खेला गया। अब दोस्तों अभी जो लास्ट वाला ओलंपिक हुआ है, ये ओलंपिक 2020 में होना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो अभी लास्ट वाला ओलंपिक हुआ है, ये ओलंपिक 2020 में होना था। लेकिन ओलंपिक हुआ कब था, तो आपको बता दूं बेटा, इस बार आपसे पूछ सकता है कि जो ओलंपिक हुआ था ये जापान में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जापान में। बेटा होना कब था, होना था 2020 में, लेकिन 2020 में कोविड आ गया और कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया। तो ये 2021 में हुए। कहां पर हुए बेटा, 2021 में हुए। आपको वो डेट बतानी, क्या डेट से किस डेट से किस डेट तक हुए। रविशंकर, मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चे, ये ध्यान रखिएगा जरा। मैंने कल आपको एक सवाल कराया था कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से कुल कितने पदक जीते गए थे। आप लोगों को याद है, भूल गए। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कुल कितने पदक मिले थे। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कुल टोटल मिले थे 7 मेडल। बताए थे मैंने आपको 7 मेडल। और 7 मेडल में मैंने आपसे कहा था कि टोटल एक मिला था भारत को गोल्ड, एक मिला था गोल्ड, 2 मिले थे सिल्वर और बेटा 4 मिले थे ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल जो जीत कर लाया था उस लड़के का नाम था नीरज चोपड़ा, जो प्यारे बच्चों हमेशा आज तक जहां भी उसने खेला है हर जगह गोल्ड मेडल लेकर आया है। वो हरियाणा के रहने वाले हैं, ये भी हम तुम्हें बताए थे, नाम है नीरज चोपड़ा जी। और नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक जेवलिंग थ्रो से संबंध रखते हैं। उन्होंने 87.5 मेरे प्यारे बच्चों 87.58 मीटर फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक खेलों में एक कमेटी बताई होगी मैंने, जिसका नाम था आईओसी। मैंने कमेटी बताई होगी आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इस आईओसी का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर कहां पर है। देखिए जो मैंने कल पढ़ा है मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, आप बताओ मैं गलत कर रहा हूं कुछ। तुषार पंडित, आप मेरी पहली बार क्लास में आए तो आपको लगा होगा पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आपका ऐसा मन लगा आप मेरी हर क्लास में अब आ रहे हो। थैंक यू सो मच दोस्त। मैंने आपको बताया था कि इसका जो हेडक्वार्टर वो है लुसाने में। लुसाने कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। मैंने आपको ये भी बताया था इसे कब स्टेब्लिश किया गया था, 1894 में। कब किया गया था बच्चों, 1894 में। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है बच्चों, प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो बेटा उनका नाम था थॉमस वॉच। मैंने आपको कराया था ये थॉमस वॉच कराया था। अगर आप लोग मन से तैयारी कर रहे होते तो आज आपका एक भी सवाल गलत ना होता। और यहां से दिल्ली पुलिस में 2 सवाल पूछे गए। सवाल नंबर फर्स्ट, ओलंपिक खेलों में जो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 हुए थे उसमें भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था। यह सवाल आपके पेपर में पूछा गया दिल्ली पुलिस में परसों। तो किसने जीता था बच्चों, जो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में हुआ जापान में, उसमें भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। तो तुषार पंडित जी आपका आंसर गलत है, कमलेश जी आपका भी गलत है। मैंने बताया था मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू ने पहला पदक जीता था। जबकि अगर आपसे पूछे पहला गोल्ड किसने जीता था, तो भैया पहला गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। यार क्यों भूल जाते हो इतनी जल्दी, तुम ये बताओ हैं। अगर आप इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे आम चलेगा। अभी 2 दिन पहले मैंने एक सवाल पढ़ाया था कि एक महिला जेल में बंद है, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या नाम है उस महिला का। ईरान की एक महिला जो कि फिलहाल में जेल में बंद है,
और उनके नाम की घोषणा हो चुकी है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उनका नाम क्या है? मैंने बताया था कि उनके बाल भी थोड़े से अटपटे तरीके के हैं कि महोदय इन बाल को ठीक करवाइएगा, अब तो 7.5 करोड़ रुपए आपको मिलने वाले हैं 10 दिसंबर को। नरगिस मोहम्मदी, अभी आपको सब कुछ पढ़ा है। बच्चों एक बात बताओ, ये हमने भी तो याद किए ना। मुझे यार बुरा लगता है फिर कि पढ़ाने के बावजूद आप लोग याद नहीं करते हो। ये जो मैं डेली आपको रिवीजन करवाता हूँ 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद, ये रिवीजन, कल का रिवीजन सारा हो गया? कल का रिवीजन सारा हो गया? रवि दाहिया का संबंध किस स्टेट से है ये और बता दो। जसविंदर बाबू ये बताओ, जो हमारे बच्चों में आपको बता दूं, रवि दाहिया जी हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? मैंने राज्य पूछा तो राज्य आपका हरियाणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हरियाणा। चलो भैया, अब मैं आपको लेकर चलता हूं कहां पर बेटा? मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो टॉपिक होगा वो है आपका, मेरे प्यारे साथियों, ओलंपिक गेम ना होकर कॉमनवेल्थ गेम। एक बार आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम में हमारी भी ड्यूटी लग गई थी। एक बार कॉमनवेल्थ गेम में मेरी ड्यूटी लगी थी बच्चों। और ये बात कब की आपको पता है? इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम हुआ 2010 में। कब हुआ दोस्तों? 2010 में। मैंने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, जबकि हमें वहां सारे खेल फ्री देखने का मौका मिलता, लेकिन सिक्योरिटी करनी पड़ती है, ये पॉसिबल नहीं था। कारण क्या था? स्नेहा कह रही है मुझे एक बात पूछनी है। हाँ गुड़िया पूछो, पूछो पूछो। मैं दरअसल में क्या था, उस समय एनसीसी का एक सीनियर कैंडिडेट था। स्नेहा कह रही है मुझे क्वेश्चन पूछना आपसे। हाँ गुड़िया पूछो, क्या क्वेश्चन आपका? वेट कर रहा हूं मैं आपका, पूछो। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पवन मुरल सर हर बच्चे का कमेंट्स देखते हैं, हर बच्चे से बात पूछते हैं। बताओ भाई क्या परेशानी है आपको? तो इसने मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, बताइए। 20 सेकंड तक आपका वेट करूंगा, नहीं तो फिर अपने क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। सर 6 बजे वाली क्लास पर आप नीरज नाराज क्यों हो गए थे? अरे एक लड़का वो बेवकूफी का परिचय दे रहा था, बस। ये तो कोई बात पूछने वाली नहीं थी, वैसे मैं आपको बता दूं। वो बेवकूफी का कमेंट्स कर रहे थे कुछ बच्चे, क्लास में आके करते ही हैं, क्योंकि लड़के अक्सर एक दो कमेंट्स कर देते हैं ऐसा, जो नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए, तो बच्चों अगर मैं बात करता हूं कॉमनवेल्थ गेम की, तो कॉमनवेल्थ गेमों की जो शुरुआत मानी जाती है, कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए थे आपके कनाडा से। कहां से? पहली बार कहां पर हुए थे बच्चों? ये पहली बार हुए कनाडा में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहली बार हुए कब? सर 1930 में। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, पहली बार ये कब हुए थे? ये पहली बार हुए कब थे साथी? तो आप लोग कहोगे सर ये पहली बार हुए थे आपके क्या बोलते हैं बच्चा, एक सेकंड। ये पहली बार कब हुए थे? तो बच्चों आपने बता दिया सर, कॉमनवेल्थ गेम पहली बार कनाडा में सन 1900, मेरे प्यारे बच्चों 1930 में आयोजित किए गए थे। लेकिन भारत की तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट किया गया, वो कब किया गया बच्चों? तो वो किया गया 1934 में। मतलब कॉमनवेल्थ गेम जब शुरू हुए थे बच्चों, तो शुरू हुए 1930 में, लेकिन भारत की तरफ से हैमिल्टन एक जगह पड़ती है कनाडा में, हैमिल्टन, ये वहां से शुरू हुए थे। लेकिन 1934 में ये कहां पर पहुंच गए? प्रज्ञान की तबीयत अभी ठीक नहीं है बेटा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। भगवान मालिक है बस मेरा, और बच्चे का सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो जरूरी है आपके लिए। पहली बार 1930 में शुरू हुए, भारत ने 1934 में भाग लिया। और बच्चों आपको बता दूं, ये खेल 1942 में नहीं हुए और ना ही 1946 में हुए। ये खेल 1942 और 46 में नहीं हुए। ये खेल 1946 और, अंशुका तिवारी आपको क्लास का टाइम बाद में बताऊंगा बेटा, अभी क्लास में पढ़ लो जो चल रही है क्लास, है ना।
चलो भैया, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना था। 1942 में मेरे प्यारे साथियों, 1942 में ये नहीं हुए, 1946 में नहीं हुए। कारण क्या है? कारण क्या है बच्चों, आप मुझे बता सकते हो क्या इसका कारण क्या है? 1942 और 1946 में नहीं हुए, क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक क्या रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वार रहा था। और बच्चों जब सेकेंड वर्ल्ड वार रहा तो देशों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हम लोग ये कॉमनवेल्थ गेम नहीं करा पाए। हम लोग कॉमनवेल्थ गेम नहीं करा पाए। तो आपसे पूछेगा यहाँ पर खेल क्यों नहीं हो पाए, आपका जवाब आना चाहिए सर वर्ल्ड वार चल रहा था। क्या हो रहा था बच्चों? वर्ल्ड वार चल रहा था। सवाल नंबर मैं आपको आगे लेकर आता हूं। अब आप सच बताओ कि आपको ये लिखने की आवश्यकता है? क्या आपको ये पॉइंट लिखने की आवश्यकता है? देखिए, जिस तरीके से आपका ओलंपिक गेम 4 साल बाद होते हैं, उसी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम भी 4 साल बाद होते हैं। जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम 4 साल बाद होते हैं, उसी तरीके से ओलंपिक गेम भी 4 साल बाद होते हैं। पहली बार इन खेलों का जो आयोजन किया गया था बच्चों, ये किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। और बच्चों 1942 और 46 में आयोजित नहीं किए गए, क्योंकि उस समय पर सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। क्या था बच्चों? सेकेंड वर्ल्ड वार। उस समय क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। बात क्लियर हो गई? उस समय क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वार। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जो पहली बार भाग लिया था वो 1934 में लिया था, लेकिन 1934 में ये जो खेल हुए थे वो लंदन में हुए थे। कहां पर हुए थे बच्चों? लंदन में हुए थे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को जो पहला पदक दिलवाया वो कांस्य पदक दिलवाया था कुश्ती में राशिद अनवर जी ने। किसने दिलवाया था बच्चों? राशिद अनवर जी ने 74 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को क्या दिलवाया था? पहला कांस्य पदक दिलवाया था। ये पेपर में पूछे जाने की संभावना है। लेकिन आपके लिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, रविशंकर क्या पूछ रहे हैं? सर इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्षों में होता है? बिल्कुल होता है रवि, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल। ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं थी बाबू। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, भैया पहला स्वर्ण पदक किसने जिताया? वो जिताया मिल्खा सिंह जी ने 1958 में, है ना भैया? 1958 में। बच्चों आप तो जानते ही हैं, ये मिल्खा सिंह का हमने जो मूवी वाला फोटो है वो लगाया हुआ है ताकि आप भी थोड़े से मोटिवेट हो, है ना? मिल्खा सिंह, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि किस खेल से जुड़े हुए हैं, फिर मैं समझूंगा कि उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मैं मिल्खा सिंह जी की बात करता हूं तो ये उनकी जो मूवी का फोटो है मैंने वो लगाया हुआ है। देखिए आपको मैं बता दूं, ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा, बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है बच्चा, उसमें मूवी में जो दिखाया गया है, और बाद में पूरे भारत का नाम रोशन कर रहा है ना? ये वही मिल्खा सिंह है ना? चलिए बच्चों, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। भैया देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों में दूसरा स्वर्ण पदक भारत को जिताया कृष्णा पूनिया ने। और ये कृष्णा पूनिया बेटा आपको अपने इंडिया में ही दिलाया इन्होंने। ये जो खेल खेलती हैं डिस्कस थ्रो, आप में से कितने बच्चे जानते हैं डिस्कस थ्रो क्या होता है? ये डिस्क थ्रो क्या होता है, कितने बच्चे जानते हैं डिस्क थ्रो? देखिए डिस्क थ्रो की अगर हम बात करें, मैं बताता हूं, इनका नाम कृष्णा पूनिया है। एक इतनी बड़ी चाकरी होती है, इतनी बड़ी चाकरी जो हाथ में लेके ऐसे नहीं फेंकनी होती, ऐसे उसे घुमाया, ऐसे करते हैं और ऐसे फेंकनी होती है वो हाथ से, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो इन्होंने कृष्णा पूनिया जी ने भारत को नाम कराया है। और 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, ये कहां पर हुआ है? ये भारत में हुआ है। ये भी आप याद रखना, जो 2010 का वो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, ये कहां पर हुए हैं बच्चों? ये दिल्ली में हुए हैं। ये आप याद रखना। और भारत ने रिकॉर्ड बनाया था यहाँ पर। कितने पदक जीते थे आपको बताना होगा। भारत ने कितने पदक जीते थे यहाँ आपको बताना होगा आगे चलकर। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार हिस्सा लेने वाली जो पहली महिला थी, उनका नाम था स्टेफनी डिसूजा। उसका नाम क्या था बेटा? स्टेफनी डिसूजा। ये बेचारी बहुत अच्छी लग रही है। पहला भारत का नाम किया है और इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाने की कोशिश की, नहीं मिला पाया वो अलग है, लेकिन भाग लेने वाली पहली महिला यही थी।
अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है बेटा, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक दिलाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? वो है अमी गिया और कवन सिंह। ये महिला युगल बैडमिंटन में कांस्य पदक जिताया था भारत को 1978 में, 1978 में। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, अगला आता है राष्ट्रमंडल खेलों को कई नामों से जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों को कई नाम से जाना जाता है बच्चों। अगर मैं बात करूं तो 1930 से लेकर 1950 तक इन खेलों को जाना गया ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से। ध्यान से सुनना, जो आपके कॉमनवेल्थ गेम है, इन कॉमनवेल्थ गेम को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल गेम। राष्ट्रमंडल गेम का जो पहला नाम हुआ करता था बच्चों, ब्रिटिश एम्पायर गेम हुआ करता था। कब से कब तक बेटा? ये था आपका 1930 से लेकर 1950 तक, है ना। और अगर बात करें इसके बाद फिर भैया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम 1954 से 1966 तक, बल्कि 50 से 66 तक ये फिर इस नाम से जाना गया, है ना। ये आपके 50 से 66 तक बच्चों फिर इस नाम से जाना गया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। अगर आपको ये लगता हो कि कॉमनवेल्थ गेम शुरू में नाम था, अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चों को पसंद है कि पहले थ्योरी पढ़ना फिर उसके एमसीक्यूज करना? सच बताओ ईमानदारी से, कितने बच्चों को ये पसंद है कि पहले किसी भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ना और फिर उसके एमसीक्यूज करना? बताओ जरा। कभी आप बाद में ये कहो कि पवन सर तो थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हैं। मैं बेटा ऐसा ही हूं, थोड़ा सा मेरा थोड़ा तरीका अलग रहता है। हम चाहे हिस्ट्री पढ़ाएं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ाएं या ज्योग्राफी, मैं पहले बच्चों थ्योरी ही पढ़ाना पसंद करता हूं, ताकि आपके बाद में देखिए जैसे कॉमनवेल्थ गेम है, अगर कर उसने ये पूछ लिया कॉमनवेल्थ गेम नहीं दिया, ब्रिटिश एम्पायर गेम की शुरुआत कब हुई, तो तुम तो बहक जाओगे, यार ये तो पवन सर ने पढ़ाया नहीं था। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस ब्रिटिश एम्पायर खेल का ही नाम क्या है बेटा? राष्ट्रमंडल खेल नाम है। बस ये आपको याद रखना है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट बच्चों, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम इसका नाम हुआ 70 से 74 तक, और भैया 1978 में इसे क्या नाम से जाना गया? 1978 में नाम कर दिया गया कॉमनवेल्थ गेम। हमें तो सिर्फ इतना पता है गुरुजी कि इसे कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। बच्चों कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत तो 1930 में हुई है, लेकिन 1930 में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा करते थे। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बच्चों। आप लिखना चाहो तो इन चारों को लिख लो पहले एक बार, इन्हें लिख लो क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तुसी जानते हो विदाउट थ्योरी सिलेक्शन नहीं होता, समझ रहे हो जसविंदर? विदाउट थ्योरी सिलेक्शन नहीं होता, पक्का। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, अगर मैं आपका लेकर आ रहा हूं, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया कब कब? वो ध्यान से सुनना, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया बेटा। कब कब भाग नहीं लिया मैं आपको बताऊंगा। 1930 में भाग नहीं लिया, 1950 में भाग नहीं लिया, 62 में भाग नहीं लिया और 86 में भाग नहीं लिया। पहला सवाल तो आप ये सुन लीजिएगा कि भैया भारत ने कब कब कॉमनवेल्थ गेमों में भाग नहीं लिया। लेकिन बच्चों जब भाग लिया तो भारत ने एक कीर्तिमान रच दिया। और क्या कीर्तिमान रचा? भारत में अंतिम बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए वो 2010 में हुए। मैंने अभी आपको बताया था कि मेरी ड्यूटी लगी थी यहाँ पर, कारण था क्योंकि मैं एनसीसी होल्डर था और वहां से 5 बच्चों को जाना जरूरी था। हम काफी अच्छी मेरी ड्रिल थी, काफी अच्छी मेरी ड्रेसिंग लुक हुआ करता था, सी सर्टिफिकेट होल्डर, ए ग्रेड, कई जगह बड़े बड़े अधिकारियों से सम्मानित, तो मेरा नाम आया उसमें। तो फिर मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत बिल्कुल पसंद नहीं थी। आपको सच बताएं यार, भारत में पहली बार कब हुआ सर? ये 2010 में हुआ। अगर मैं 2010 की बात करूं तो इस 2010 में दोस्तों ध्यान रखना 1930 से लेकर और बेटा 2010 तक ये इसका 19वां संस्करण था, ये इसका 19वां सेशन था। क्या था बच्चों? 19वां सेशन था। क्या था भैया जी? 19वां सेशन था। बात क्लियर हो गया। और यहां पर भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड ये बनाया कि भारत ने यहां पर 101 पदक जीते। और ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया था, ये सवाल
एमटीएस के पेपर में आया था बच्चों ये वाला, कि जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए तब भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 101 पदक जीते थे, 101। ये बेटा ये ऐसा बैच चल रहा हमारा, मैं आपको बता दूं आकांक्षा जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, पूरा डिटेल में चलता है ये बैच, ठीक है भैया। ये बात आप याद रखिए बच्चों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपकी शादी वादी होती है और बच्चे बच्चे हैं तो उनको जो है आप एनसीसी जरूर दिलवाना बड़े होकर, बहुत फायदे हैं यार एनसीसी के, बहुत फायदे हैं, है ना। तो ये डिटेल बैच चल रहा है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम तो डिटेल में पढ़ाते हैं भैया इस बैच में। अगले पॉइंट पर आइएगा। अगला पॉइंट कहता है मेरे प्यारे साथियों, 2018 में कहां हुआ जी? 2018 हुआ ऑस्ट्रेलिया। 2022 कहां हुआ बच्चों? ये हुआ आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में। ये कहां पर हुआ है साथी? ये भी आपका इंग्लैंड में हुआ है। फिर से आपको बता दूं भाई, पहला कहां पर हुआ? कनाडा में। सबसे पहला कहां, देखिए आप मोटी मोटी चीज याद करो, जैसे कि 1930 में हुआ इंग्लैंड में, सॉरी कनाडा में। कहां पर हुआ? कनाडा में। भारत ने कब भाग लिया? अगर मैं पूछूं भारत ने भाग कब लिया, तो बच्चों भारत ने भाग लिया 1934 में। भैया 1942 में नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। क्या चल रहा था? सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। 1946 में नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 2010 में हमारे हुए इंडिया में हुए, जहां भारत ने 101 पदक जीत डाले, है ना। ये भी आप याद रखिएगा बच्चों। अगर मैं बात करता हूं 2018 में कहां हुए? ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में कहां हुए? इंग्लैंड में। यहां से सवाल आएगा, यहां से सवाल आएगा। आर यू रेडी? इस टॉपिक को पूरा करने के लिए तैयार हैं आप सब मेरे साथ? सभी बच्चे बच्चे तैयार हैं? हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ लो, सीजीएल क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए आ जाओ भैया। रेलवे की जॉब बेटा हो सकता है इस महीने के लास्ट तक आपको देखने के लिए मिले, दिसंबर में, सॉरी। इन दोनों पॉइंटों को लिख लो बेटा। 2026 का जो ये गेम होगा, ये कहां पर होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2026 का जो ये गेम होगा, ये कहां पर होगा बच्चों? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इसका प्रथम संस्करण कहां पर हुआ था? कनाडा में। कहां पर हुआ था बच्चों? कनाडा में था। भाई AK गिल तुसी लेट हो गई, बहुत गलत बात है, तुसी गलत बात कर दो भाई। चलो, तुसी छोटी गुड़िया हो तो इसलिए मैं डांट भी नहीं सकता, अब मैं तुम्हारी वजह से थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलनी सीख गया हूं। चलो भैया, अब देखो दोस्तों, मैं कहां से लेकर आ रहा हूं आपको। हाँ, जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो यहां से बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। अच्छा कॉलेज गई थी, फिर कोई बात नहीं, आपको ये माफ करी जाती है आपकी गलतियां। दोस्तों देखो, पूनम बहन लेट मत हुआ करो। राष्ट्रमंडल खेल फिर से एक बार मैं इसका रिवीजन करवा दूंगा आपको थोड़ा सा, लेकिन अभी फिलहाल में अभी तो जो चल रहा है उसे ही पढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ वो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में हुआ। और हुआ कहां पर बच्चों? ये हुआ कहां पर है सर? इंग्लैंड में। लेकिन जब भारत की तरफ से ध्वजवाहक की बात आती है, मैंने यहां बताया था आपको, ओलंपिक खेलों में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020-21, इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। क्या था बच्चों? MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपकी किसकी भैया? कॉमनवेल्थ गेम की। जब कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहा हूं तो इसके उद्घाटन समारोह का जो ध्वजवाहक था ओपनिंग सेरेमनी में, तो वो थी आपकी PV सिंधु जी। वो कौन थी भैया? आपकी PV सिंधु जी। कई बार पेपर में सवाल आ चुका है, कई बार पेपर में। अगले पॉइंट पर आ जाओ। पॉइंट नंबर अगला क्या कहता है? अगला कहता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो शुभंकर था वो था पैरी द बुल। वो क्या था बच्चों? वो था पैरी द बुल। लेकिन कल मैंने आपको बताया था ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? जसविंदर, हर्ष, AK गिल, निकिता प्रज्ञान, बताइए।
आराम से बता देना क्लास के लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आदर्श वाक्य था वो का सभी के लिए खेल, गेम फॉर एवरीवन, गेम फॉर एवरीवन, मतलब ये जो खेल बनाए गए हैं ये हर किसी के लिए बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आता है, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला T20 2022 में शामिल किया गया। सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया, तो महिला T20। क्या किया गया था बच्चों, महिला T20 शामिल किया गया था। ये आपके पेपर के लिए मेरी तरफ से तो इंपॉर्टेंट बन रहा है बच्चों। और पता नहीं माता रानी खुद बोलती है कि बच्चा ये पेपर में आएगा ही आएगा। जिस क्वेश्चन को मैंने ये बोल दिया कि ये पेपर में आ सकता है, वो सवाल पेपर में आए हैं, वो सवाल पेपर में आए हैं। और बच्चों कल आप सबकी दुआ की जरूरत, प्रत्येक भारतीय की जरूरत है, हमारे उन 11 शेरों को जो कल कंगारुओं के सामने उतरेंगे मैदान में और कंगारुओं को चारों खाने चित करके 2003 का बदला लेंगे। आपको पता होगा 2003 में भारत को जो पराजित किया था वो किसने किया था, वो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, है ना। हम 2003 का बदला लेंगे। आज 2003 का बदला लेने का मौका है। तो भारत के वो 11 नौजवान, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक ठाक रहें, फर्स्ट क्लास मस्त रहें और कल भारत को एक नया कीर्तिमान, 12 साल बाद एक नया कीर्तिमान रच कर दें, है ना। चलिए बच्चों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निशानेबाजी और तीरंदाजी को खेल भी प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा गया। देखिए ये सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि नया खेल कौन सा ऐड किया गया, महिला T20 को ऐड किया गया और किन दो खेलों को बाहर कर दिया गया। बेटा किस किस को बाहर किया गया है, निशानेबाजी और तीरंदाजी, निशानेबाजी और तीरंदाजी, इन दोनों को बाहर रखा गया है। क्लियर बात है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल आता है, राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक खेलों के बाद में दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। अगर मैं पहले खेल की बात करता हूं तो पहले नंबर पे तो ओलंपिक आता है। ओलंपिक के बाद में आपको दिख रहा होगा बेटा, ओलंपिक के बाद में अगर कोई खेल आता है तो वो आपका कॉमनवेल्थ गेम आते हैं। बस फर्क इतना है कि ओलंपिक गेम बहुत पुराने हैं, ओलंपिक गेम बहुत पुराने हैं जिनकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से 776 साल पहले मानी जाती है ना। इसने क्या कह रही है, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी हमारी दीदी हैं, मतलब जो दीपिका जी हैं वो आपकी सिस्टर हैं। स्नेहा जी जो दीपिका है वो आपकी सिस्टर है क्या, जो भारतीय स्तर पर एक हमारे देश की अलग पहचान बना रही है। तो आप उनसे एक बार कह के हमारी बात कराइएगा। और हम भी चाहेंगे एक खिलाड़ी से बात करना, है ना, हमारा भी सपना है। स्नेहा जी अगर हो सके तो आप हमसे तो वो डायरेक्ट बात नहीं करेंगी क्योंकि हम उनको जानते नहीं है, लेकिन अगर वो एक शब्द हमारे बारे में कह देंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर वो आपकी सीरियसली रिलेटिव हैं तो इन बच्चों को थोड़ा सा वो मोटिवेट करें जो आपके सामने पढ़ रहे हैं। भाई बच्चों बताओ मेरी बात सही है गलत है, मेरी बात सही है क्या गलत है। भाई अगर वो एक नेशनल प्लेयर, एक इतना बड़ा प्लेयर जिसने पूरे वर्ल्ड में नाम किया है, अगर वो मोटिवेट करे यूट्यूब से, वीडियो के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, तो कितना अच्छा लगेगा। भाई मेरी बात तो सही है। अगर इसने आपको लग रहा है कि पवन सर सही कह रहे हैं तो मुझे प्लीज अपना नंबर प्रोवाइड कराइए, मैं अपने सर से कह के बात करके, अगर वो कहेंगे तो मैं आपसे बात जरूर करूंगा गुड़िया। नहीं उनकी शादी होगी उससे मतलब नहीं होता है, हमें शादी से क्या करना है। चलिए पर्सनल लाइफ में थोड़ी ना जाना है किसी के। अगला देखो भैया, ये तो हम आपको पढ़ाई चुके हैं ये अब तुम तो दूसरे से ले जा रहे हो बात। चलो तो भैया राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई 1930 में हुई, हर 4 साल बाद होते हैं। भारत 1934 में जब ये हुए तो यहाँ पे हिस्सा लेता है। चलिए इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ 22वां ये यहाँ पर हुआ, ये सारी चीज करवा दी आपको। पैरी द बुल हो गया, 21वां कहाँ होगा, 22वां कहाँ होगा, 23वां कहाँ होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया बच्चों। चलिए तो कोई बात नहीं बच्चों, अब बात करवाना हो करवा देना, ना करवाना मत करवाना, आपकी मर्जी है। चलो साथियों, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना था, जब ये खेल हो रहे थे तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन कौन थे। तो ध्वजवाहक मैंने पहले तो आपको बताए थे पीवी सिंधु, लेकिन पीवी सिंधु के साथ में मनप्रीत सिंह भी थे।
और मनप्रीत सिंह ओलंपिक गेम में भी थे, समझ रहे हो ना, मनप्रीत सिंह ओलंपिक गेम में भी थे और यहां भी थे। दोनों का नाम याद रखिएगा, पीवी सिंधु और आपके मनप्रीत सिंह। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। मेरे प्यारे साथियों, जब समापन हुआ था तो समापन के समय पर दो व्यक्ति थे, एक का नाम था शरत कमल जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और बच्चों एक है आपके निकत जरीन जो कि आपके बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। देखिए समापन जब होता है ना खेलों का, तो सब लोग अपने देश का झंडा लेकर चलते हैं, है ना। तो मतलब 10 खिलाड़ी है तो 2 खिलाड़ी आगे हो जाते हैं जो झंडा लेके चल रहे होते हैं। निकत जरीन जो कि बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है ना, और जो आपके शरत कमल अचल है, इनका पूरा नाम है शरत कमल अचल। मुझे तो पूरे नाम तक याद है इनके, बहुत अच्छे प्लेयर हैं टेबल टेनिस के, मैं देखता हूँ टेबल टेनिस। तो शरत कमल अचल जी को अवार्ड भी मिला था इस बार, है ना। तो इन दोनों को जब खेल खत्म हुए थे तब ये भारतीय देश का झंडा लेकर चल रहे थे। अगला देखो बच्चों, हमारा देश कौन से नंबर पर रहा। अगर मैं अपने देश की बात कर रहा हूं तो हमारा देश चौथे नंबर पर रहा है। हमारा देश चौथे नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया जिसने कुल मिलाकर 178 पदक जीते। दूसरे नंबर पर रहा इंग्लैंड जिसने कुल मिलाकर बेटा 176 पदक जीते। तीसरे नंबर पर रहा कनाडा जिसने 92 पदक जीते। और चौथे नंबर पर रहा इंडिया जिसने कुल मिलाकर 61 पदक जीते हैं। सवाल पूछा गया है आज तक सर आपसे कैसे मिल सकता हूं पंकज। अगर मुझसे मिलना है तो एक रास्ता है उसका, हमारे साथ पार्टी भी करेंगे आप, चाय पानी नाश्ता भी होगा, सिलेक्शन। आप सिलेक्शन लेके आइएगा, मैं आपको खुद मिलूंगा, आपको खुद अपने ऑफिस बुलाऊंगा, आपको कॉल भी करूंगा। सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है और वो तरीका है सिर्फ सिलेक्शन। तो बोलो लोगे सिलेक्शन इस बार या नहीं। मुझसे प्रॉमिस करो कि गुरुजी इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जाओ, मेरा आपसे प्रॉमिस रहा कि हम सबसे मिलेंगे सिलेक्शन के बाद। तो बच्चों हमेशा जब भी कोई खेल आप पढ़ते हो तो वहां एक तो पहला नंबर आपको पता होना चाहिए, एक हम अपने देश का नंबर आपको पता होना चाहिए। तो भैया हमारे देश का जो नंबर रहा वो रहा चौथा नंबर, और पहले नंबर पे जो रहा बेटा वो था ऑस्ट्रेलिया। आगे लेके चलता हूं, हम लोग सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं आज तक, ध्यान रखिएगा, हम लोग सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं बेटा वो जीते हैं 2010 में 101 पदक, 2002 में जीते 69 पदक, 2018 में जीते बेटा 66 पदक, और 2014 में ग्लासगो में जब हुआ था तो 64 पदक, और 2022 61 पदक। यानी कि आज तक के इतिहास में हम लोग सबसे ज्यादा जो पदक जीत पाया भारत वो 2010 में जीत पाया। क्योंकि कहते हैं ना हम लोग घर पे तो शेर होते हैं, हम लोग घर पे शेर होते हैं बेटा, और हर कोई अपने घर पे कुछ ज्यादा अच्छा काम कर भी लेता है। 2010 के ये कॉमनवेल्थ गेम हुए कहां पर थे। 2010 के जो ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ये कॉमनवेल्थ गेम हुए कहां थे ये बताओ जरा आप। इन कॉमनवेल्थ गेम की अगर मैं बात करता हूं तो ये कॉमनवेल्थ गेम थे कहां, आप ही बताओ, मैं आपसे क्यों पूछना चाह रहा हूं कहां थे कॉमनवेल्थ गेम। सर नई दिल्ली में हुए थे दोस्तों, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों क्या था, सबसे ज्यादा पदक भी यहां पर जीते गए थे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट ये आ रहा आपकी स्क्रीन पर। 2022 राष्ट्रमंडल खेल का पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू। मैं इनको प्रणाम करता हूं जो 2 बच्चों की मां है। ये मीराबाई चानू की बात कर रहा हूं, 2 बच्चों की मम्मी है और फिर भी हमारे देश का नाम कर रही हैं। ओलंपिक खेलों में सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, मीराबाई चानू ने जीता। लेकिन भारत के लिए पहला पदक जीता था संकेत संगरकर ने। याद रखना बच्चों, ये वो महिला है, कहते हैं ना शादी हो जाती है तो एक बार हंसी मजाक की बात थी बच्चों, हमारे पापा हमसे बार बार बोलते शादी कर ले पवन, तो हम मना कर देते। तो हम बोले पापा जी अभी नहीं करेंगे। खैर फिर बाद में हम बोले ठीक है अब कर ही लेते हैं, काफी टाइम हो गया पापा जी से बोलते बोलते। तो एक दिन मजाक बोले, हम बोले पापा पहले नहीं हमको पढ़ने दो, ये वो फलाना करने दो। बोले अगर वो आ जाएगी क्या वो तुम्हारी किताब फाड़ देगी। हम बोले ठीक है अगर किताब नहीं फाड़ेगी तो कर दीजिए शादी। भैया हो गई शादी। कहते ना शादी होने के बाद समय खराब हो जाता है। ये रही बेचारी 2 बच्चों की माँ है, आज भारत में नाम कर रही है, भारत में नाम। यार अगर कभी मोटिवेशनल की जरूरत पड़े ना तो बेटा इनको देख लेना, एक मैं सच बता रहा हूं, अगर कभी मोटिवेशनल की जरूरत पड़े ना तो सिर्फ इनको देख लेना। भारत के लिए पहला मेडल जीता था संकेत जी ने और स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने। अगला देखो, अब बात ये भैया पहले नंबर भारत को कितने कौन कौन से पदक मिले, ये तो मैं बहुत डीपली हो जाएगा, पढ़ना चाहो पढ़ लेना,
ना पढ़ना चाहो मत पढ़ना, मर्जी आपकी है। अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, आप देखिए चलिए, कुछ फैमिली अच्छी नहीं होती है बेटा, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा डायरेक्ट। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी बच्चों? क्या क्वेश्चन के लिए तैयार हो? भाई हम लोगों ने थ्योरी तो पढ़ ली, अब हम जो है एमसीक्यूज करेंगे। और सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो 2022 का ओलंपिक गेम हुआ है, इसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। कितने? 61 पदक। उस 61 पदक में से सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? तो सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं बेटा, वो कुश्ती में जीते हैं, 12 पदक। कुश्ती में जीते हैं कितने पदक? 12 पदक। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? बताइए, ध्वजवाहक कौन था? यार जवाब नहीं दे रहे यार सब बच्चे। देखो अगर आप देखो तो ये, अगर मैं उद्घाटन की बात करूं तो बच्चों क्या मैं ये समापन की बात कर सकता हूं? बोलो यस या नो। अगर मैं ये उद्घाटन की बात कर रहा हूं तो क्या मैं ये समापन की बात कर सकता हूं? यस या नो का जवाब तो दो। तो एक सवाल में आपको दो सवाल याद हो रहे हैं। उद्घाटनकर्ता मनप्रीत सिंह और पीवी संधू दोनों, और जब ये खत्म हुए थे खेल तो शरत कमल अचल और निकत जरीन दो थे। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का पदक तालिका में कौन सा नंबर रहा? चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा? तो बच्चों भारत का रहा चौथा नंबर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहला नंबर किस देश का रहा? पहला नंबर किस देश का रहा? अरे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे पे इंग्लैंड था। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे पे इंग्लैंड था। अगले पर आइएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने कॉमनवेल्थ गेम, आज ध्यान रखना मुझे 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक चाहिए। 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चाहिए। तो भैया यहां पे जीते थे इन्होंने कितने? 61 पदक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 2010 में जब दिल्ली में ये गेम हुए तब हमने कितने पदक जीते थे? जब दिल्ली में ये खेल हुए तब कितने पदक जीते थे? तो बच्चों तब जीते थे 101। तब कितने जीते थे? 101। अगला देखिए। यार 178 क्यों बता रहे हो राजू प्रसाद भैया, सॉरी रूप प्रसाद जी? मैंने 178 बताया कि आपको कहीं? मतलब इतना पढ़ा है वो भी याद नहीं है कि अब से 2 मिनट पहले पढ़ा वो भी याद हो? हद हो गई यार। अगला देखिए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? स्वर्ण, रजत, कांस्य? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये किया था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। अगला देखो, पदक तालिका में कौन सा देश पहले नंबर पर रहा? पदक तालिका में कौन सा देश पहले नंबर पर रहा?
पदक तालिका में कौन सा नंबर रहा, पहले नंबर पर कौन सा देश रहा? तो दोस्तों पहले नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया। अगले पर आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल आपको पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल इतिहास में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम में ऊंची कूद में भारत के लिए पहला पदक जीता है? भारत के लिए पहला पदक किसने जीता साथियों? तो तेजस्विनी शंकर जी ने। नेक्स्ट आपको बताना, जेरेमी लाल रिंगनुंगा ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में आपका गोल्ड मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में? तो दोस्तों इन्होंने जीता है बच्चों, ध्यान रखना, 67 किलोग्राम वर्ग में। अगला देखिए, निकत जरीन ने बर्मिंघम में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? निकत जरीन। यार अभी थोड़ी देर पहले फोटो भी दिखाया था आपको, निकत जरीन एक बॉक्सिंग प्लेयर है यार, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, भूल जाते हो आप। अगला देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को बर्मिंघम में किस देश के हाथों फाइनल में हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा था? हम किस टीम से हार गए थे? तो बच्चों हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, और अब बदला है, हम बदला है, कल मौका हो सकता है अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और सबसे बढ़िया श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के कुछ लाजवाब शॉट और बच्चे बाद में फिरकी घुमाने के लिए तैयार, आपके रविंद्र जडेजा, चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव, फिर बब्बर शेर मोहम्मद शमी, फिर चीता आपका मोहम्मद सिराज, और सबका चचा, सबका ताऊ जी, वो आप जानते हैं आएंगे इस तरीके से लहरते हुए सीधा क्लीन बोल्ड यॉर्कर किंग। हम बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह जी की, बम बम बुमराह। बाकी तो सभी देख ही लेंगे सब कुछ, है ना। चलिए भैया, कल बदला ले सकते हैं हम लोग। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में होगा, ये कहां पर होगा? बम बम बुमराह। जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा, ये कहां पर होगा? भैया ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, आज तक सबसे ज्यादा जो खेल हुए ना ये कॉमनवेल्थ गेम, ये भी याद रखना, आज तक सबसे ज्यादा बार जो हुए हैं ये खेल, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ही हुए हैं। बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला गोल्ड मेडल जीता? बेटा ये सवाल तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। ये सवाल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। भारत के लिए जो पहला मेडल जीता था वो किसने जीता था? तो भैया पहला मेडल जीता था आपका किसने? पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने। और ओलंपिक खेलों में पहला मेडल, वहां पहला मेडल जीता था या पहला गोल्ड मेडल जीता है? वहां ब्रोंज था। चलिए अगला देखिए, 2022 के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? भाई ध्वजवाहक ये भी थे, ये भी थे। मैंने कहा था ना आपसे, पूरा नाम अचंत शरत कमल है ना, शरत कमल अचल, कई जगह इनका नाम ऐसे भी लिखा होता है, तो परेशान मत हो जाना, ये एक ही नाम है। कभी तुम्हें लग रहा हो एक ऐसा नाम था, मैंने सुना था नाम था उनका मुल्ला अब्दुल कादिर बिन मलुक साहब बिन हामिद अंसारी बिन बुदायनी, ये उनका एक ही नाम था। चलो मैंने तो याद कर लिया, इतिहास में बड़ी लाइन थी, अगर आप पूरा नाम याद करोगे तो पगला जाओगे। बस आपको इससे पढ़ लेना, शरत से, शरत कमल से। अगला देखिए, आपको बताना बच्चों पहली बार भारत ने कब भाग लिया था? भारत ने पहली बार भाग लिया था लंदन में। कहां लिया था? लंदन में। और बच्चों ना तो ये ना ये ना ये हुए थे लंदन में, है ना। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, 2010 में ये भी एक खेल किए गए, तो कौन सा संस्करण था? जब 2010 में ये खेल हुए तो कौन सा संस्करण था? भैया तब था 19वां, और भारत ने जीते थे 101 पदक। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब की गई थी? सर ये की गई थी 1931 में, ये की गई थी 1931 में। अगला देखो,
राष्ट्रमंडल खेल कितने देशों के कितने समय के बाद होते हैं? यार ये कोई सवाल नहीं बनता है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो क्या करोगे भैया। हम इस सवाल पर चलते हैं। और बच्चों सवाल है राष्ट्रमंडल खेल कितने समय के बाद होते हैं? तो बच्चों ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल हो, दोनों 4 वर्ष के बाद होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं T20 वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है? बच्चों बताना, T20 वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है? T20 वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है? और क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने दिन बाद होता है? क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने समय बाद होता है? तो बच्चों ध्यान रखना, T20 वर्ल्ड कप होता है 2 साल बाद और क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है 4 साल बाद। याद रखना तुम। वैसे क्रिकेट देखते हो, तुम्हारे तो यही सवाल गलत हो रहे हैं। आपको यही पता नहीं T20 कितने साल बाद होता है? तो T20 होता है 2 साल बाद और क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है 4 साल बाद। पगला गए हो बिल्कुल। अच्छा कोल मत पर जाया करो मेरी छोटी गुड़िया, तुम पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। बस यहीं तक करवाऊंगा आज। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरा ये बताइएगा। यहाँ जितने बच्चे आप बैठे हो मुझे जरा एक फीडबैक यहीं देके जाओ। ठीक है गुड़िया, ठीक है। क्लास कैसी रही आज की ये बताओ। मैं हटा रहा हूं पहले इनको, आंसर आप मुझे बता देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास बताओ मुझे कैसी लगी। झक्कास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फीडबैक। भाई कल भारत के लिए सभी बच्चों प्रार्थना करें भगवान से कि कल भारत वर्ल्ड कप जीते। और जो हम पे एक कर्ज है एक तरीके से भारत माँ का, ये उतारना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हराया कई बार हमको। कॉमनवेल्थ गेम हो या 22 वाले या फिर 2003 का वर्ल्ड कप हो, ऑस्ट्रेलिया ने हराया है ना। जिस समय सौरव गांगुली भारतीय टीम के कप्तान थे, 2003 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो सर थोड़ी बुक ऑर्डर की थी बट एक्सचेंज हो गई है। तो गुड़िया मैंने कल अपनी ऑर्डर आईडी दे दियो, मैं चेंज करवा दूंगा, है ना। सबसे बेस्ट क्लास होती है जी आपकी। थैंक यू बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू फीडबैक देके जरूर जाइएगा। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा फीडबैक देके जरूर जाना। कल फीडबैक में आपको दिखाऊंगा कि आपने क्या लिखा था। नमस्कार, जय हिंद।